नमस्कार दोस्तों, एमपीजी के क्रैश कोर्स में अनुसूचित जनजाति या मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित यह हमारा तीसरा वीडियो है। बात करेंगे अनुसूचित जनजातियों के बारे में या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। तो साथियों, हमने इसके पहले अनुसूचित जनजाति से संबंधित एक और वीडियो देख लिया है जो कि बड़ा महत्वपूर्ण वीडियो है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। देखिए, अनुसूचित जनजाति की अगर हम बात करें तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि यहाँ पर उनसे संबंधित क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं, जैसे कि कितना प्रतिशत है, यानी कि संख्या कितनी है, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, और जनजातियों के संबंध में किसके क्या क्या मत है, वे सभी चीजें हमने देखी। आज हम कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में जानेंगे। होता क्या है ना, मध्य प्रदेश की जनजातियां जो टॉपिक है लगभग 4 से 5 घंटे का ये टॉपिक है, इतने टाइम में ये कवर होता है। लेकिन क्रैश कोर्स या रिवीजन कोर्स का मतलब है कि आप उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लो जहां से काम हो जाए। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं कि सर मुझे डिटेल में ही पढ़ना है, तो डिटेल में पढ़ने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। एमपीजीके के सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ केवल हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हम कुछ जनजातियों के बारे में देखेंगे, उनसे संबंधित उपजातियां जहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, उनका निवास स्थान यानी कहां पर कौन सी जनजाति रहती है, उनके महत्वपूर्ण पर्व, कौन कौन से त्योहार मनाते हैं, महत्वपूर्ण नृत्य और कुछ जनजातियों के महत्वपूर्ण विवाह पद्धतियों के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले भील जनजाति की बात करते हैं। भील भारत और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। इसकी कुछ उपजातियां हैं जैसे कि भिलाला, बरेला, रथियास, बेगास। ऑप्शन में आ जाएगा कि भील जनजाति की इनमें से कौन सी उपजाति नहीं है। भिलाला, बरेला, रथियास और अगरिया, तो आंसर अगरिया। इनका निवास स्थान अगर हम बात करें तो जो हमारा मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है जैसे कि धार हो गया, तो आप जानते हैं मध्य प्रदेश की जो भील जनजाति आपको धार, इसके साथ ही झाबुआ, रतलाम और निमाड़, यानी मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है अधिकांशतः वहां पर भील जनजाति देखने को मिलेगी। इसके कुछ महत्वपूर्ण पर्व है जैसे कि भगोरिया। मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश की जनजाति अगर कोई पढ़ा हो तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने भगोरिया नाम नहीं सुना होगा। प्रश्न हमेशा बनता है कि भगोरिया कहाँ का प्रसिद्ध है, तो झाबुआ का भगोरिया बहुत ही प्रसिद्ध है। ये किस जनजाति का पर्व है, तो भील जनजाति का पर्व है। नेक्स्ट है जात्रा, नबई और गल। अब देखिए, जनजातियां पढ़ना कठिन नहीं है, लेकिन कठिन है इनके जो पर्व है, नृत्य है, इनकी उपजातियां है, इनको याद रखना। तो आपको इनको याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके हिसाब से कोई ट्रिक बनानी होगी। ट्रिक ऐसी होनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए पर्व से संबंधित ट्रिक बना रहे हैं आप, तो चारों चीजें आपको याद हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं इनके नृत्य के बारे में। तो भील जनजातियों का प्रमुख नृत्य है गोरी, घूमर और बड़वा। तो साथियों, ये हुई भील जनजाति कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण बात है कि विश्व की सर्वाधिक गहना प्रिय जनजाति कौन सी है, तो वह है भील जनजाति। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए। भील, इनकी उपजातियां भिलाला, बरेला, रथियास, बेगास। इनका निवास स्थान धार, झाबुआ, रतलाम, निमाड़। पर्व भगोरिया, जात्रा, नबई और गल। नृत्य गोरी, घूमर, बड़वा और इसके साथ ही विश्व की सर्वाधिक गहना प्रिय जनजाति। अगली जनजाति की बात करते हैं गोंड जनजाति। गोंड जनजाति की बात करें तो इसकी कुछ उपजातियां हैं जैसे कि अगरिया, मारिया, भारिया और मुड़िया, है ना, ये इसकी उपजातियां हैं। मध्य प्रदेश के जो मध्य जिले हैं, अब मध्य जिले कौन कौन से हैं आप जानते ही है मध्य प्रदेश में, उन मध्य जिलों में यह जनजाति देखने को मिलेगी। साथ ही इसकी कुछ विवाह पद्धति है जैसे कि लमसेना विवाह, चढ़ विवाह, पठोनी विवाह। सीधा प्रश्न बनेगा कि लमसेना, चढ़ और पठोनी विवाह किस जनजाति से संबंधित है, तो ध्यान रखना गोंड जनजाति। इसके साथ ही इसके कुछ पर्व है जैसे कि बिदरी, मड़ई, छेड़ता, नवाखानी। यानी कि जो गोंड जनजाति है, इस गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार बिदरी, बिदरी के साथ ही बकपंथी भी है, मड़ई, छेड़ता और नवाखानी। मड़ई से एक प्रश्न हमेशा बनता है, ये बनता है कि मुड़िया या मारिया जनजाति का पर्व कौन सा है। तो देखिए, जो पर्व गोंड का है वही मुड़िया मारिया का भी होगा क्योंकि उपजाति है। तो मड़ई जो है, मड़ई गोंडों का भी पर्व है और मारिया या मुड़िया जनजाति का भी पर्व है। साथ ही
इनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसमें प्रमुख नृत्य है कर्मा, सेला, सजनी, एबालतोर और बिरहा। चूंकि ये एक रिवीजन के रूप में हम पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब आपने जनजातियों को पहले डिटेल में पढ़ा है। मुझे एक बात बताइए, कर्मा नृत्य बड़ा ही फेमस है और ये फेमस क्यों है? इससे संबंधित क्या महत्वपूर्ण बात है ये आपको कमेंट करके बतलाना है, ठीक है। इसके साथ ही गोंड जनजाति की बात करें तो इनके कुछ प्रमुख देवता है जैसे कि बड़ा देव, ठाकुर देव और दूल्हा देव। बस प्रश्न यही बनेंगे सिंपल से कि गोंड जनजातियों के देवता कौन से हैं, इनका नृत्य कौन सा है, इनके पर्व कौन से हैं। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना होगा कि गोंड जनजाति वेबर कृषि करती है। वेबर कृषि का मतलब होता है झूम खेती, या इसे कहते हैं हम स्थानांतरित कृषि या स्थानांतरित खेती। तो प्रश्न बनता है कि मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति वेबर कृषि करती है? तो ध्यान रखना गोंड जनजाति, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट जनजाति कोल। तो कोल जनजाति की बात करें तो कोल जनजाति की जो उपजातियां है वह है काठोतिया, मवासी, विंज, दसोरा। ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण उपजाति है। साथ ही रीवा, सीधी, शहडोल और सतना, जो आपका कह सकते हैं विंध्य प्रदेश वाला कुछ भाग और बघेलखंड वाला जो भाग है वहां पर ये जनजाति निवास करती है। और इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसका जो प्रमुख नृत्य है वह है देहका। प्रश्न बनता है कि देहका नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो कोल जनजाति। अभी आपको ये चीजें देखने में बहुत सरल लग रही होगी, लेकिन जब हम इन्हें पढ़ते हैं ना तब समझ में आता है कि यार ये तो बहुत ही टफ है, क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत रहता है कि नबई भील जनजाति का पर्व था या गोंड का था या कोल का था। तो मेरे ख्याल से आपको ट्रिक बनाकर इन्हें याद करना चाहिए। फिर आगे आपकी श्रद्धा है, आपकी आस्था है कि आप कैसे पढ़ें। नेक्स्ट है बेगा जनजाति। तो देखिए, जैसे गोंड जनजाति वेवर कृषि करती है ऐसे ही ये भी पोंडू कृषि करती है। सीधी सी बात यह है कि जो झूम कृषि है इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। झूम कृषि को गोंडों में वेवर कृषि कहा जाता है, बेगाओं में पोंडू कृषि कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पोंडू कृषि का मतलब भी झूम कृषि यानी कि झूम खेती या स्थानांतरित कृषि होता है, और वेवर कृषि का मतलब भी यही होता है। बेगा जनजाति की उपजातियां भरोतिया, रेमना और कुंदी है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही मध्य प्रदेश का जो दक्षिण क्षेत्र है जैसे कि आपका कह सकते हैं मंडला वाला भाग हो गया, डिंडोरी हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, यहां पर बेगा जनजाति निवास करती है। इसके संबंध में इसके नृत्यों की बात करें तो कर्मा, सेला और परधोन ये इसके प्रमुख नृत्य है। और इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा कि विश्व की या संसार की सर्वाधिक गुदना प्रिय जनजाति कौन सी है? तो वह है बेगा जनजाति। इसके बाद में ये चार जनजातियां ऐसी है क्योंकि यहां पर भारत और मध्य प्रदेश की तीनों बड़ी जनजातियां आ गई है। तो यहां से प्रश्न बनने स्वाभाविक सी बात है कि यही बन सकते हैं अधिकतम। कुछ जनजातियों से संबंधित और भी प्रश्न बनते हैं जिसकी सहरिया जनजाति। आपने अगर पिछले वीडियो में पढ़ा होगा कि मध्य प्रदेश की तीन अत्यंत पिछड़ी जनजातियां, तो केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश की तीन अत्यंत पिछड़ी जनजाति किसे घोषित किया गया है यह आपको कमेंट कर बताना है। सहरिया की बात करें तो मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी जिला हो गया, गुना जिला हो गया, यहां पर निवास करती है सहरिया जनजाति। इसके कुछ नृत्य है जैसे कि दुलदुल घोड़ी, तेजाजी और लहंगी। साधारण सा प्रश्न बनता है कि दुलदुल घोड़ी किसका नृत्य है, किस जनजाति का नृत्य है? तो सहरिया। नेक्स्ट है भारिया। भारिया की बात करें तो इनका एक प्रमुख नृत्य है जिसका नाम है भड़म सेतम। और जैसे गोंड वेवर कृषि करती है, बेगा पोंडू कृषि करती है, वैसे ही भारिया जनजाति ढाइया कृषि करती है, यानी कि ये भी झूम कृषि करती है। बस अंतर यह है कि इनकी कृषि को कहा जाता है ढाइया कृषि। यहां तक क्लियर है। भारिया जनजाति से संबंधित मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण स्थान है, वे कौन सा स्थान है आपको कमेंट कर बतलाना है। नेक्स्ट है बंजारा जनजाति। तो बंजारा जो जनजाति है वो मध्य प्रदेश के निमाड़ और मालवा क्षेत्र में देखने को मिलेगी। और विश्व में सबसे पहले कंघी का प्रयोग किसने किया था? तो वह किया था बंजारा जनजाति के द्वारा। नेक्स्ट है कोरकू जनजाति। मध्य प्रदेश का जो दक्षिण क्षेत्र है वहां पर आपको कोरकू जनजाति मिलेगी। और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो नृत्य है वह है चटकोरा और खम्ब स्वांग। ये कोरकू जनजाति के महत्वपूर्ण नृत्य है।
नेक्स्ट मेरे साथियों, यहां पर आपको 3-4 फैक्ट ध्यान रखने हैं, जैसे कि देश का प्रथम आदिवासी संचार केंद्र कहां पर है, तो वह है झाबुआ। दूसरा, जनजाति म्यूजियम या संग्रहालय, यह प्रश्न अधिकतम आपको देखने को मिलेगा, तो वह है भोपाल में। जनजाति म्यूजियम की जो स्थापना हुई थी 1964 में हुई थी छिंदवाड़ा में, लेकिन वर्तमान में यह है भोपाल में। नेक्स्ट है सहरिया जनजाति संग्रहालय, तो ये जो सहरिया जनजाति है इससे संबंधित सहरिया जनजाति संग्रहालय श्योपुर जिले में है। और भारतीय जनजाति अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो ये है शरत चंद्र राय। तो साथियों, अगर आप इतना भी पढ़ लेते हैं मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित, तो आपके अधिकतर प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद में हम एक नया टॉपिक कोई भी शुरू करेंगे, और आपको लगता है कि सर इस टॉपिक को पहले पढ़ाइए, तो आपको कमेंट कर बतला देना है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इन चीजों को अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से प्रश्न बनने की संभावना ज्यादा है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही यहां पर जुड़े रहे। धन्यवाद।